हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक आपके डिस्कस करने वाले हैं वो आपके हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। देखिए, आज की वीडियोस में अपन जो इलेक्ट्रॉन के अंदर जो ट्रांजिशन है वो पाया जाता है वो किस तरह से देखने को मिलेगा, अपन उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में अपन टाइप से बात करें तो देखिए यहाँ पर 4 तरह के टाइप्स हैं वो आपको इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के अंदर देखने को मिलता है। फर्स्ट यहाँ पर अपन बात करें सिग्मा टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन। नेक्स्ट बात करें नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन। और थर्ड बात करें पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन। और लास्ट है आपका नॉन बॉन्डिंग टू पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन। और इस ट्रांजिशन को अपन इस एक डायग्राम से समझ सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से जो इलेक्ट्रॉन है वो आपके निम्न ऊर्जा कक्ष से उच्च ऊर्जा कक्ष में जाता है और वहाँ पर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन शो करता है। अब यहाँ पर मेनली अपने को बेसिस क्या ध्यान में रखना है कि भाई इलेक्ट्रॉन ट्रांजिस्ट हो रहा है और ख़ासकर ये जो अपन बात कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं कि आपके जो ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्सेस हैं उससे रिलेटेड। अब यहाँ पर अपन स्टार्ट करते हैं अपना जो फर्स्ट ट्रांजिशन है। फर्स्ट ट्रांजिशन की अपन यहाँ पर बात करें तो क्या बताया गया है कि ये जो सिग्मा टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन होता है ये सबसे अधिक ऊर्जा वाला आपके क्या होता है, ट्रांजिशन होता है। मतलब इसमें सबसे ज़्यादा आपको एनर्जी है वो आपको इसमें देखने को मिलेगी। यहाँ पर सबसे ज़्यादा एनर्जी है उसकी आपको इसमें ज़रूरत होगी, आप इसका सबसे ज़्यादा यूज़ करेंगे। साथ में क्या बताया गया है कि इस ट्रांजिशन का मतलब होता है कि सिग्मा टू सिग्मा अगर ट्रांजिशन हुआ है तो अपन यूँ कह सकते हैं वहाँ पर बॉन्ड क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। मतलब अपने इसका रियल मीन तो यही होता है कि बॉन्ड ब्रेक, बॉन्ड टूटा है, बंध का टूटना हुआ है। अब बंध का टूटना अपन किस हिसाब से समझ सकते हैं कि जैसे मान लो आपका कोई ऑर्बिट है, ठीक है, और उस ऑर्बिट से क्या है, इलेक्ट्रॉन निकलकर उच्च ऊर्जा कक्ष में जाते हैं, ठीक है। और जनरली यहाँ पर किस तरह का संक्रमण होगा, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड टू सिग्मा बॉन्ड एंटी बॉन्डिंग वाले। मतलब यहाँ पर जो बॉन्ड फॉर्मेशन है इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो किया जाता है वो किस तरह का बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो। तो यहाँ पर सिग्मा टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन होता है। बीच में किसी तरह के पाई बॉन्ड्स या नॉन बॉन्डिंग है, इनमें इस तरह की कोई चीज़ नहीं देखने को मिलती। अब ये तो बता दिया कि भाई यहाँ से यहाँ तक होता है, इसका रियल मीन यही होता है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें तो क्या बताया गया है कि जनरली जो आपका जो सैचुरेटेड बॉन्ड होगा, यानी जिनमें सैचुरेटेड बंध उपस्थित हैं, जैसे अपन कह सकते हैं कि आपका कोई एटम है और 2 एटम के बीच आपके कैसा बॉन्ड उपस्थित है, सिंगल बॉन्ड उपस्थित है। तो इस तरह के जो बॉन्ड रखते हैं मॉलिक्यूल है उनका यहाँ पर है वो क्या किया जाएगा, ट्रांजिशन है वो इनके द्वारा शो किया जाएगा। अब यहाँ पर बात करें अपन एग्जाम्पल्स की कि ऐसे कौन कौन से एग्जाम्पल है जिनमें ये चीज़ आपको देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर बात करें CH4, H2, ये 2 ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनमें जनरली अपन बात करें कि हाइड्रोजन के अंदर तो H2 मॉलिक्यूल है, उस H2 मॉलिक्यूल के अंदर दोनों के बीच में इस तरह का बॉन्ड फॉर्मेशन पाया जाता है। इसी तरह से अपन यहाँ पर भी बात करें तो यहाँ पर कैसा बॉन्ड देखने को मिल रहा है, सैचुरेटेड बॉन्ड, संतृप्त जो बंध है वो इसमें देखने को मिला है। यानी अपन कह सकते हैं कि जो सैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं जिनमें एकल बंध पाया जाता है, जनरली उसी तरह के यौगिकों में क्या देखने को मिला, सिग्मा टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन देखने को मिलेगा। और जनरली यहाँ पर भी जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है जनरली किस टाइप का है,
सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन है कि यहाँ पर किस तरह के बंध उपस्थित हैं, सहसंयोजक बंध उपस्थित हैं और इस तरह से इसमें ये चीज़ देखने को मिलेंगी। अब देखिए ये तो अपने जनरल एग्जाम्पल की बात की, अपन किसके लिए बात कर रहे हैं कि भी आपका जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उसमें किस तरह से होगा। तो देखिए अपन बात करें ट्रांजिशन मेटल के लिए, तो यहाँ पर बात करें ट्रांजिशन मेटल, कुछ ऐसे मेटल हैं जिनमें आपका ये यहाँ से यहाँ तक का क्या देखने को मिलेगा, ट्रांजिशन देखने को मिलेगा। अब देखिए इसमें कौन कौन सी, जैसे जिंक है, मरकरी है और आपकी कैडमियम है। ये जनरली आपकी क्या है, डी ऑर्बिटल्स की अपन इनको बोल सकते हैं कि भी ये एलिमेंट्स हैं। इन एलिमेंट्स के अंदर इनका जो धातु आयन है, ठीक है, जो मेटल आयन है वो क्या होता है कि इनके अंदर पूर्ण भराव होता है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, इनके द्वारा जो डी ऑर्बिटल्स हैं वो पूर्ण भरा हुआ होता है और धातु आयनों में ये स्थिति होती है। तो क्या बताया, इनके द्वारा यहाँ से यहाँ तक का ट्रांजिशन शो किया जाता है। अब बताया गया है कि भाई अपन ने अभी कहा कि इनके लिए बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो क्या बताया, ये ऊर्जा है वो लगभग है आपके बात करें 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच की जो ऊर्जा है वो आपको देखने को मिली। मतलब आपका अपन बात करें जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ये एब्जॉर्प्शन कौन कौन से क्षेत्र के अंदर होगा, एक तो आपका होगा विजिबल और दूसरा यहां पर कौन सा होगा, फार यूवी रीजन। तो इस तरह से इसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है वो शो किया जाता है। आपको क्या ध्यान रखने की भी, ये जो ट्रांजिशन होता है इसका रियल मीन बॉन्ड ब्रेक होता है, सिग्मा टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन होता है, अनसैचुरेटेड जो कंपाउंड्स होते हैं उनमें ये पाया जाता है और अनसैचुरेटेड जैसे ये आपका CH4 है, H2 इसमें देखने को मिलता है और यहाँ पर इनके द्वारा सैचुरेटेड कंपाउंड्स का यहाँ पर फॉर्मेशन किया जाता है। और जहाँ तक बात करें ट्रांजिशन मेटल के लिए, तो इसमें जिंक, कैडमियम और मरकरी इनके जो धातु आयन हैं जनरली उसमें डी ऑर्बिटल आपका पूर्ण भरा हुआ होता है। इसीलिए क्या किया जाता है, इनके द्वारा ये सिग्मा टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन शो किया जाता है। साथ में बात करें कि भाई इसमें सिग्मा टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन होता है तो इसके द्वारा आपको इतनी ऊर्जा में क्या देखने को मिलेगा, आपको अवशोषण देखने को मिलता है। मतलब यहाँ पर जो अवशोषण है वो इस रीजन के अंदर आपको देखने को मिलेगा। अगर इस तरह का एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो जनरली आपका विजिबल रीजन या फिर अपन कहते हैं उसके बीच आपके विजिबल और फार यूवी रीजन है, उसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, ट्रांजिशन देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कि भाई ये ट्रांजिशन तो बता दिया, लेकिन क्या रियल में ऐसा ट्रांजिशन शो किया जा सकता है? तो हाँ, ऐसा ट्रांजिशन शो किया जा सकता है। अब देखिए अपन एक कॉम्प्लेक्स के लिए अपन क्या कर रहे हैं, इसमें आपका ट्रांजिशन शो कर रहे हैं। तो आपके जो सिलेबस है, इस सिलेबस के अंदर आपका जो H2 मॉलिक्यूल है, उस H2 मॉलिक्यूल के लिए ही आपका ये ट्रांजिशन है वो दिया गया है। अब देखिए अपन ये ट्रांजिशन किस तरह से बनाएंगे। हालांकि अगर आपने अगर 11th और अपन बात करें आपकी जो फर्स्ट ईयर है, अगर उसमें आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पढ़े होंगे तब उससे यहाँ पर अब जो मैं बॉन्ड बना आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो बना रहा हूँ वो आपको आसानी से समझ में आएगा। देखिए किस तरह से बनाएंगे। हम यहाँ पर किसके लिए बना रहे हैं, H2 जो मॉलिक्यूल है उसके लिए जो आपका एनर्जी डायग्राम है वो क्या कर रहे हैं, शो कर रहे हैं। जिसमें अपन बात करें कि आपके इसमें क्या देखने को मिलते हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड है वो जनरली इसमें आपको देखने को मिलेंगे।
जस्ट इसके सामने ही ये वाला ऑर्बिटल बनाना है और नेक्स्ट यहाँ पर ये एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है जिसमें अपन क्या दिखा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन दिखा है। तो यहाँ पर आपको पहले से पता है कि भी जो आपका यहाँ पर हाइड्रोजन एटम में जनरल कैसा है, 1s1 वाला है। यहाँ पे भी हाइड्रोजन एटम है, कैसा है, 1s1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला है। तो यहाँ पर अब देखिए इसके लिए अपन ट्रांजिशन शो करेंगे। तो यहाँ पर ये आपका इधर एनर्जी लेवल है। तो अब यहाँ पर अपन दो चीज़ दिखा सकते हैं। यहाँ पर आपका हाइड्रोजन एटम, H2 मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन एटम, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी 1 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर आपका पेयर्ड ऑर्बिटल फॉर्मेशन। ये कैसा आपका जनरली सिग्मा 1s, ठीक है, मैं इसी के लिए बना रहा हूँ। तो यहाँ पर आपका ये कैसा हो जाएगा, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s। अब यहाँ पर अपन इसको जब ऊर्जा देंगे तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन ट्रांजिस्ट होकर ऊपर, तो वही तो बताया था बॉन्ड ब्रेक। तो यहाँ बॉन्ड ब्रेक भी हो सकता है भाई। अपने को हाइड्रोजन एटम चाहिए तो उसमें बॉन्ड ब्रेक के लिए आपको यहाँ से तोड़ना पड़ेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा देंगे, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल कर उच्च ऊर्जा कक्ष में चला जाएगा। तो ये कैसा हो गया, सिग्मा टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन। तो यहाँ पर अपन इसको इस तरह से शो कर सकते हैं, ये आपका सिग्मा टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन। तो इस तरह से अपन दिखा सकते हैं कि आपका जो H2 मॉलिक्यूल है उसमें जनरली किस तरह का ट्रांजिशन देखने को मिलता है, सिग्मा टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग जो ट्रांजिशन है वो इसमें पाया जाता है या इसमें आसानी से रिलेट हो जाता है। नेक्स्ट बात करें कि यहाँ पर आपको जो ट्रांजिशन अपन ने बताया है, जनरली इसको अपन बहुत इजीली अपन ड्रॉ कर सकते हैं कि इस तरह से अपन ने इसके लिए तैयार किया है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं यहाँ पर जो सेकंड अपने ट्रांजिशन है। सेकंड ट्रांजिशन अपने किसका है, नॉन बॉन्डिंग टू आपके सिग्मा एंटी बॉन्डिंग के लिए। अब देखिए यहाँ पर अपन बात करें सेकंड टाइप अपनी किसके लिए बात करें, नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। अब देखिए यहाँ पर कुछ कंडीशन के साथ है ना वो क्या की गई है, आपके सिग्मा बॉन्ड्स की डेफिनेशन की गई कि यहाँ पर सिग्मा एंटी बॉन्डिंग तो ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉन के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन अब किस तरह के इलेक्ट्रॉन के द्वारा किया जाएगा। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि जनरली ऐसे अपनी मॉलिक्यूल कह दें या ऐसे कोई एटम कह दें जिनके अंदर क्या उपस्थित हो, आपका लोन पेयर पाया जाता हो, ठीक है। और ये लोन पेयर जनरली आपके किसको शो करते हैं, नॉन बॉन्डिंग को। क्या कहेंगे कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें लोन पेयर प्रेजेंट होता है और ये लोन पेयर जनरली आपके नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूल्स हैं उनको शो करेगा और उनके द्वारा क्या किया जाएगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन किया जाएगा। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन किस तरह से किया जाएगा, जैसे आपके ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में आपके लोन पेयर उपस्थित होते हैं। इसी तरह से अपन बात करें आपका सल्फर है, सल्फर में भी आपका क्या है, लोन पेयर पाया जाता है, ठीक है। अगर इसने किसी के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर रखा है तब भी यहाँ पर 2 लोन पेयर तो आपके कम से कम व्यवस्थित रहेंगे। यहाँ पर भी आपका ये लोन पेयर है। इसी तरह से फ्लोरीन है तो इसमें भी आपका लोन पेयर है वो आपको देखने को मिलेगा। तो मतलब क्या है कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके अंदर आपका लोन पेयर क्या हो, जनरली व्यवस्थित हो, तो
तो ये जनरली रिप्रेजेंट करते हैं आपके नॉन बॉन्डिंग को, और इनके द्वारा बनाए गए जो मॉलिक्यूल हैं वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन शो करेंगे। जनरली इनको किस नॉन बॉन्डिंग के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। अब इस प्रकार का जो ट्रांजिशन होता है जनरली उसकी ऊर्जा है सिग्मा टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग जो ट्रांजिशन होता है उसकी तुलना में यहाँ पर ऊर्जा कम होती है। और ये जो आपका यहाँ पर है अपने एब्जॉर्प्शन है, क्या बताया है कि ये एक तो कि आपका जो सिग्मा टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन है इसकी जो एनर्जी है इससे लो एनर्जी है, वो आपकी किसके लिए पाई जाती है, नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में। अब बात करते हैं एब्जॉर्प्शन। यहाँ पर जो आपको एब्जॉर्प्शन है जनरली इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन के थोड़ा सा बाहर का जो ट्रांजिशन है वो इसमें देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपका जो ट्रांजिशन है वो विजिबल एंड आपके नियर इंफ्रारेड वाला जो एब्जॉर्प्शन है इसके बीच का एब्जॉर्प्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि इन बीच का एब्जॉर्प्शन है वो जनरली इस क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं यहाँ पर इससे रिलेटेड एग्जाम्पल की। तो देखिए अभी अपन ने बात किया कि भी इसके पास दो लोन पेयर उपस्थित है, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे ही होता है, तो एक हाइड्रोजन क्या करता है इसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन, दो इसमें आपके लोन पेयर ऐसे के ऐसे ही पड़े रहते हैं। अब बात करते हैं कि इसमें जनरली जो आपका फ्लोरीन एटम है ये कैसा है, नॉन बॉन्डिंग कंडीशन वाला। क्यों? क्योंकि इसके पास आपका लोन पेयर उपस्थित होता है। क्यों है नॉन बॉन्डिंग? क्योंकि इसके पास पहले से ही क्या है, लोन पेयर उपस्थित है, जो इसको क्या करेगा, इसको केंद्र की ओर क्या करेगा, अधिक विन्यासित करेगा। मतलब ये क्या है कि इस पर जो नाभिक का आवेश है या जिसे अपन प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं वो इस पर क्या देखने को मिलता है, ज़्यादा देखने को मिलता है, जिससे जो आपका HF मॉलिक्यूल है इसमें नॉन बॉन्डिंग टू एंटी बॉन्डिंग आपका ट्रांजिशन आसानी से संभव हो जाता है। यह आसानी से ट्रांजिशन इसमें संभव हो जाता है, और जिसके फलस्वरूप क्या है कि यहाँ पर तुलनात्मक रूप से बात करें तो एनर्जी है वो इसकी तुलना में ज़्यादा है और इसकी तुलना में कम है, यानी इन दोनों के बीच की जो एनर्जी का मान है वो नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग के बीच देखने। अब देखिए अपन बात करते हैं आपका जो HF मॉलिक्यूल है उसमें किस तरह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर ट्रांजिशन होगा, तो अपन उसको यहाँ पर शो करने वाले हैं। और साथ में जो ट्रांजिशन है वो अपने नेक्स्ट मॉलिक्यूल के लिए अपने इस नेक्स्ट वीडियो के अंदर उससे रिलेटेड डिस्कस करेंगे, जो सेकंड और थर्ड है वो अपना। तो यहाँ पर अब बात करते हैं जो आपका HF मॉलिक्यूल है उसमें MO डायग्राम। तो सबसे पहले अपने हाइड्रोजन की बात करें तो आपको पता है कि हाइड्रोजन में सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। दूसरी बात करें कि ये आपका एक तरफ क्या कर देंगे, आपका हाइड्रोजन एटम जिसमें 1s1 इलेक्ट्रॉन आपका क्या होगा, व्यवस्थित होगा। अब देखिए इसका एक इलेक्ट्रॉन ट्रांजिस्ट होकर अगले कक्ष को में चला जाता है, तो जनरली यहाँ पर ये किस तरह की आपके हो जाएगा, ये 2px के अंदर एक इलेक्ट्रॉन आपका व्यवस्थित है, मतलब यहाँ का भी इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, बाहर जनरली इसमें निकल जाए, अपने इसमें व्यवस्थित हो जाएगा। अब बात करते हैं इसके लिए F, तो यहाँ पर आपका ये फ्लोरीन एटम। अब ध्यान रखना है कि जनरली ये क्या है कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन के अंदर जो फ्लोरीन है वो हाइड्रोजन से क्या है, बहुत ज़्यादा विद्युत ऋणी है।
तो यहाँ पर क्या बताया गया है, अगर आपने आपके फर्स्ट ईयर और आपने अगर पढ़ी है तो उसमें अच्छे से देखा होगा एमओ डायग्राम के अंदर कि जब किसी मॉलिक्यूल के अंदर विद्युत ऋणताओं का अंतर पाया जाता है तो जनरली जो एमओ डायग्राम है अधिक विद्युत ऋणी का होगा। जनरली वो क्या होता है कि कम विद्युत ऋणी की तुलना में नीचे की तरफ वो क्या होगा, बनाया जाएगा। तो मैं इसको इस तरह से क्या कर रहा हूँ, नीचे की तरफ मेंशन कर रहा हूँ। अब इसमें अब इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन में इसमें दिखा दूं तो यहाँ पर अपन सबसे पहले किसके लिए बात करेंगे कि यहाँ पर आपका ये कौन सा ऑर्बिटल के लिए अपन बात कर रहे हैं, आपका जो सिग्मा वाला है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन करें, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर फ्लोरीन के अंदर अपने को पता है सिर्फ आपने बाहरी ऑर्बिटल दिखा रहे हैं 1s2 2s2 2p 5, तो अपन सिर्फ इसका ये लास्ट वाला ही ले रहे हैं। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं आपके, 5 इलेक्ट्रॉन इसमें आपके क्या है, व्यवस्थित हैं। तो यहाँ पर अपन बात करें 5 इलेक्ट्रॉन आपका वो व्यवस्थित हैं। तो इसमें जनरली यहाँ पर क्या होगा, एक तो पेड वाला ऑर्बिटल यहाँ पर व्यवस्थित, एक इलेक्ट्रॉन इसका ले ले और एक इलेक्ट्रॉन इसके वाला ले ले। अब बच गए 4 इलेक्ट्रॉन। अब ये चारों इलेक्ट्रॉन हैं वो किसी के साथ क्या नहीं कर रहे, बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं कर रहे। तो अपन इसको क्या कर सकते हैं, नॉन बॉन्डिंग वाले को इस तरह से दिखा सकते हैं। और ये आपका सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s वाला। तो यहाँ पर अपन जनरली इसको पूरा दिखाएं तो ठीक है, नहीं तो आपको दिखाने की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं। आप तो सिग्मा एंटी बॉन्डिंग लिखो और ये आपका सिग्मा बॉन्डिंग वाला है। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि यहाँ पर सिग्मा बॉन्डिंग है और यहाँ पर नॉन बॉन्डिंग। तो एक तो ट्रांजिशन अपने यहाँ पर बता सकते हैं कि यहाँ पर आपका यहाँ से यहाँ तक हो रहा है। दूसरा अपने यहाँ कह सकते हैं कि भी देखो अपने को सीधा सीधा दिख रहा है कि यहाँ पर ट्रांजिशन नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन। मतलब यहाँ से आप है ना, इसको तो आप ऐसा कर कि अपन कह सकते हैं कि यहाँ से ट्रांजिशन नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन है, वो जनरली किस में पाया जाता है, आपके HF जो मॉलिक्यूल हैं उसमें अपन क्या कर सकते हैं, इस तरह से ट्रांजिशन शो कर सकते हैं। ये था आपके HF मॉलिक्यूल में सिग्मा टू नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन। तो आपको इस तरह से इसमें एमओ डायग्राम है वो इसके द्वारा इसमें अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं। साथ में अपन इसमें ये दिखा सकते हैं कि भी ये ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ तक हुआ है। तो डियर स्टूडेंट, होप यू आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इससे रिलेटेड नोट्स बनाते रहें। नेक्स्ट इसमें जो 2 टाइप और बच गए वो अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तब तक आप इससे रिलेटेड नोट्स बनाते रहें और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।